वेलकम टू ईच ऑफ एकेडमी। आई एम डॉक्टर गीतांजलि। करंट अफेयर सीरीज में आज का टॉपिक है लेक तुर्काना, जो कि ईस्ट अफ्रीका में लोकेटेड है, केनिया में। तो कुछ रिसेंट स्टडीज में पता चला है कि जो ये लेक तुर्काना है, इसका वाटर लेवल कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक्स के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो लेट्स नो अबाउट इट। किसी लेक में पानी कम होने की वजह से अर्थक्वेक्स कैसे आ सकते हैं, एंड ऑल्सो अबाउट दिस लेक तुर्काना। तो लेक तुर्काना का पहले नाम था लेक रुडोल्फ। इसके आप लोकेशन देख सकते हो, दिस इज केनिया। इसके नॉर्दर्न पार्ट में ये प्रेजेंट है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है। दिस इज लेक तुर्काना एंड ये कंट्री है इथोपिया। तो ये इथोपिया तक ये एक्सटेंड होता है। लेक तुर्काना एक शैलो लेक है, इसकी डेप्थ ज्यादा नहीं है, हालांकि ये काफी ज्यादा बड़ी लेक है एरिया वाइज। तो लेक तुर्काना लोकेटेड है ईस्टर्न रिफ्ट वैली में। देखो, दिस इज अफ्रीका। इसका जो ये रिफ्ट वैली है, फॉल्ट, जहाँ पे कि ये वाला जो पार्ट है अफ्रीका का, वो डाइवर्स हो रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न रिफ्ट वैली। तो ये ईस्टर्न रिफ्ट वैली है और यहीं पे ये लेक तुर्काना लोकेटेड है। इस मैप में आप देख सकते हो, दिस इज रिफ्ट वैली, और यहाँ पे और भी लेक्स प्रेजेंट है, और उन्हीं में से एक है दिस इज, यहाँ पे आप देखो, ये है लेक तुर्काना यहाँ पे। तो लेक तुर्काना जो है, जो कि केनिया और इथोपिया दोनों कंट्रीज में ये एक्सटेंड करती है। इसमें 3 रिवर्स फ्लो होती है। पहला तो है ओमो रिवर, दिस वन। फिर है केरियो रिवर, दिस वन। एंड टुर्कवेल रिवर। तो इन तीनों का पानी आता है इसमें। 90% जो पानी है वो ओमो रिवर से आता है इस लेक में। सो हियर इज अ लेक तुर्काना। ये अफ्रीका का 4th लार्जेस्ट लेक है बाई सरफेस एरिया। बाकी कौन सी बड़ी लेक्स हैं यहाँ पे? लेक विक्टोरिया, लेक न्यासा, लेक टैंगानिका, और 4th नंबर पे है लेक तुर्काना। लेक तुर्काना वर्ल्ड की लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है। सरफेस एरिया है इसका 6405 स्क्वायर किलोमीटर। लेंथ है इसकी 248 किलोमीटर, और विड्थ है 16 to 32 किलोमीटर। तो एरिया में तो ये बड़ी है, लेकिन ये शैलो है। इसमें पानी का लेवल उतना ज्यादा है नहीं। इसका जो सबसे ज्यादा डेप्थ है, दैट इज 240 फीट, या 73 मीटर्स ही इसकी सबसे ज्यादा डेप्थ एस्टिमेट की गई है। सो दिस लेक तुर्काना, ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ पे यूनिक बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है इसका। तो ये किस एरिया में आता है? ये आता है हॉट एरिड रिमोट रीजन, यहाँ पे पाया जाता है। अब ये जो लेक तुर्काना है, ये सलाइन लेक है। दिस इज नॉट अ फ्रेश वाटर लेक। इसमें सलाइनिटी बहुत ज्यादा है, फुल ऑफ ब्रैकिश वाटर, जहाँ पे कि फ्लोराइड का जो कंटेंट है वो भी ज्यादा है। तो फ्लोराइड अगर इसमें ज्यादा है तो ये ड्रिंकिंग के लिए अनसुटेबल हो जाता है। तो अभी एक न्यू साइंटिफिक रिपोर्ट बाय नेचर, इसके रिपोर्ट के हिसाब से जो लेक तुर्काना है, इसका जो वाटर का लेवल है वो कम हो रहा है काफी टाइम से, लगभग 6000 सालों से इसका जो वाटर लेवल कम हो रहा है, उसकी वजह से अर्थक्वेक के इंसिडेंसेस यहाँ पर बढ़ चुके हैं। तो देखो होता क्या है, सपोज दिस इज अ लेक और इसमें पहले बहुत सारा पानी प्रेजेंट। तो ये जो पानी है इसका क्या होगा? वाटर का एक वेट होगा, और ये वेट जो है नीचे प्रेशर डालता है। तो उसकी वजह से जो नीचे क्रस्ट है उसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता। अब धीरे धीरे जब पानी का लेवल कम होते रहता है, पानी का लेवल जब कम हो जाएगा तो इसका वेट भी कम हो जाएगा। तो नीचे जो क्रस्ट है या जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हैं, उस पे जब प्रेशर कम होता है तो उनका मूवमेंट बढ़ जाता है। और इनका जब मूवमेंट बढ़ जाता है तो नीचे का जो मैग्मा है वो ऊपर इरप्ट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जिससे कि वोल्केनोज इरप्ट होते हैं। ऑल्सो अर्थक्वेक भी यहाँ पर ट्रिगर हो सकते हैं। तो ये दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वोल्केनोज एज वेल एज अर्थक्वेक। जो लेक तुर्काना है, इसे क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत पुराने फॉसिल्स पाए जाते हैं। लगभग 4.2 मिलियन ईयर्स ओल्ड के यहाँ पे फॉसिल्स पाए गए हैं। तो जो ईस्ट अफ्रीका है, या फिर अफ्रीका एज अ होल, वहां पे क्लाइमेट क्या हो रहा है? क्लाइमेट ड्राई होते जा रहा है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज की वजह से भी। तो जितनी भी लेक्स हैं उन सभी में पानी का जो अमाउंट है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और एक तो ये डाइवर्जेंट बाउंड्री में है ईस्टर्न ड्रिफ्ट वैली के, तो ऑलरेडी ये जो जोन है वो अर्थक्वेक प्रोन है, और ऊपर से इसमें पानी का लेवल भी कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक और जो वोल्केनोज हैं वो ज्यादा इरप्ट हो रहे हैं। तो अब यही इम्पैक्ट बाकी की जो वाटर बॉडीज हैं वर्ल्ड में उन पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से बाकी जो बड़ी लेक्स हैं उनका जो वाटर लेवल है वो भी कम हो रहा है। सो इट वॉज अबाउट लेक तुर्काना, जहाँ पे कि अर्थक्वेक के इंसिडेंसेस बढ़ चुके हैं बिकॉज ऑफ द इसका जो पानी का लेवल है वो कम होते जा रहा है उसकी वजह से। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस। लेक तुर्काना इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो इट इज लोकेटेड इन केनिया। इथोपिया में भी इसका कुछ पार्ट एक्सटेंड करता है, लेकिन जो मेनली है केनिया में लोकेटेड है। विच रिवर इज मेन सोर्स ऑफ वाटर इनटू लेक तुर्काना? तो सबसे ज्यादा यहाँ पे ओमो रिवर का पानी आता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जो लेक तुर्काना है ये एक फ्रेश वाटर लेक है? नहीं, ये फ्रेश वाटर लेक नहीं है, इट इज अ सलाइन लेक, एंड इट इज डीपेस्ट लेक इन अफ्रीका। ये डीप लेक नहीं है, ये काफी शैलो है।
इसकी जो डेप्थ है वो ज्यादा नहीं है। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट लेक। देखो डेजर्ट लेक ये सबसे बड़ा है, दिस इज करेक्ट। इट हैज आउटफ्लो इनटू नाइल रिवर, नाइल रिवर में इसका कोई आउटफ्लो नहीं होता। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। लेक तुर्काना जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट लेक है। नाउ दिस क्वेश्चन फॉर यू, लेक तुर्काना's वाटर इज, इसका पानी फ्रेश वाटर है, सॉफ्ट फ्रेश वाटर, सलाइन अल्कलाइन, या फिर ब्रैकिश बट ड्रिंकेबल? सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। You can join our affordable courses for your better preparation for Indian Forest Services, UPSC, and NET-JRF. Course registration link is given in the description box. For any query or doubt, you can contact us on the given numbers.